2017 में रिलीज हुई अ प्रेयर बिफोर डॉन बिल्कुल सच्ची कहानी है एक ब्रिटिश लड़के की जो थाईलैंड की सबसे वायलेंट और ओवरक्राउडेड जेल में अपनी सजा काटने जाता है। ये बिली मूर की ट्रू स्टोरी है, जिन्होंने अपनी बायोग्राफी और थाई जेल में बिताए टाइम पे 2 नॉवेल्स भी लिखी हैं। तो आइए देखते हैं कहानी बिली की, जिसने एक फॉरेन जेल में हर तरीके की वायलेंस फेस करने के बाद भी कभी हिम्मत नहीं हारी और एक नरक जैसी जगह में भी खुद को सालों तक जिंदा रखी। शुरुआत में हम एक बॉक्सर बिली को देखते हैं जो थाईलैंड के बैंकॉक में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैचेस में फाइट करता है और एक मैच के लिए रेडी हो रहा है। बिली अपने बॉक्सिंग मैच से पहले बेहद नर्वस होता है, पर क्रैक कोकीन स्निफ करने के बाद वो एनर्जेटिक फील करता है और अपने ओपोनेंट पे जरूरत से ज्यादा पंचेस मारता है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल खो देता है और वो फाइट हार जाता है। इसके बाद बिली फिर से एक डीलर से ड्रग्स खरीद के अपने घर जाता है, पर नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पुलिस आ जाती है और बिली को ड्रग्स और एक इलीगल हैंडगन रखने के लिए अरेस्ट करके ले जाती है। बिली को एक लंबी सजा होती है, जिसे कंप्लीट करने के लिए उसे बैंकॉक की सबसे बुरी और ओवरक्राउडेड जेल में भेजा जाता है, जहां पहुंच के बिली को गार्ड्स के मल्टीपल टेस्ट और तलाशियों से गुजरना पड़ता है। चेकिंग के बाद बिली को जेल के अंदर भेज दिया जाता है, जहां कुछ पैसों के बदलों में उसे एक गार्ड चुपके से थोड़ी सी कोक देता है। जेल के अंदर की कंडीशंस बेहद खराब होती हैं और टॉयलेट्स की हालत देख के तो बिली उल्टी कर देता है। उस जेल में जरूरत से ज्यादा कैदी होते हैं और बिली उन सबको अवॉइड करके वहीं जमीन पे सैकड़ों कैदियों के साथ सोने लगता है। नेक्स्ट दिन जेल के गार्ड नए आए कैदियों को जेल के रूल समझाते हैं और किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व ना होने के लिए वार्न करते हैं। सेम डे पीने का पानी भरने की भीड़ में बिली की गलती से गैंग मेंबर से टक्कर हो जाती है और उसका पूरा गैंग बिली से लड़ पड़ता है, पर बिली को वीकनेस शो नहीं करता और उन्हें बराबर जवाब देता है। पर इस लड़ाई की वजह से बिली को 3 दिनों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फेंक दिया जाता है। सॉलिटरी से बाहर निकाल के बिली को जेल के एक नए हिस्से में लाया जाता है, जहां सभी हार्डकोर क्रिमिनल्स और लंबी सजा काटने आए कैदी होते हैं। बिली को अब फर्स्ट फ्लोर के एक नए रूम में रहना होता है, जहां एक रूम में 70 कैदी साथ रहते हैं। इस रूम और फ्लोर का गैंग लीडर होता है बेहद खतरनाक और डरावना दिखने वाला आदमी कैंग, जिसकी बात जेल में कोई नहीं टालता। कैंग जिमी को इंटरव्यू के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि वो किस केस में यहाँ आया है। ड्रग डीलिंग्स और बॉक्सिंग का सुन के वो बिली को जमीन पे 20 पुशअप्स मारने को बोलता है और वो और उसके आदमी कई देर तक बिली की रैगिंग करते हैं, पर बिली ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि जेल के इस हिस्से में जिंदगी कितनी सस्ती है। बिली को गैंग के कुछ लोग ड्रग्स भी प्रोवाइड करवाने लगते हैं, पर एक रात को रूम के टॉयलेट के पास कुछ गैंग मेंबर्स एक ब्लेड से डरा के बिली को काबू में कर लेते हैं और उसके ठीक सामने एक नए आए कैदी का बारी बारी से रेप करते हैं। वो बिली को मार के डराते भी हैं ताकि वो इस बारे में अपना मुंह बंद रखे, और बिली डर के मारे सारी रात नहीं सोता। सुबह सभी कैदी बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करते हैं, पर बिली देखता है कि वो नया कैदी जिसका कल रात को उसने रेप होते देखा था, उसने फांसी लगा ली है। बिली रात का मंजर अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा होता, पर उसे पता होता है कि वो यहाँ हो रहा कुछ भी गार्ड्स को बता नहीं सकता, वरना कैंग और बाकी कैदी बिली को नींद में ही खत्म कर देंगे। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने पहली बार होता देख के बिली का सर दर्द से फटने लगता है और वो जेल के क्लिनिक में जाके अपने लिए कुछ पेन किलर्स मांगता है। उस गार्ड को बिली की पास्ट ड्रग हिस्ट्री का पता होता है, इसलिए वो उसे पेन किलर्स नहीं देता और फ्रस्ट्रेट होकर बिली उस गार्ड से लड़ने लगता है। बाकी गार्ड्स भी बिली को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसपे बिली उनमें से एक को काट लेता है और बेहद वायलेंट हो जाता है और सभी गार्ड्स बिली को गिरा के मारने लगते हैं। बिली को बेहोश होने तक पीटा जाता है, जिसके बाद उसे फिर से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फेंक दिया जाता है, जहां घायल बिली के जख्मों पे एक लड़की दवाई लगाने आती है। बिली को कुछ दिनों बाद सॉलिटरी से बाहर निकाला जाता है, पर गार्ड्स उसके पैरों में जंजीर बांध देते हैं ताकि बिली फिर से किसी पे अटैक न कर सके। अपने घर इंग्लैंड से आ रहे कुछ पैसों से बिली गैंग मेंबर्स के साथ नहाने वाले एरिया में क्रैक कोकेन लेना शुरू कर देता है और एक दिन उसे जेल की खिड़की से कुछ लड़कियों के साथ वो नजर आती है जिसने उसका सॉलिटरी में ध्यान रखा था। बाकी कैदी बिली को बताते हैं कि वो लड़की नहीं बल्कि यहाँ सजा काट रहे एक ट्रांसजेंडर में से एक है, जिसका नाम फेम है। फेम जेल की कैंटीन में काम करता है और बिली उससे उधार में कुछ सिगरेट्स खरीदता है और उससे दोस्ती बढ़ाने लगता है। बिली वो सारे सिगरेट एक और क्रैक कोकेन की कश के लिए एक्सचेंज कर लेता है और फिर नशे में खो जाता है, पर जल्द ही बिली के पास सिगरेट्स और पैसे दोनों ही खत्म हो जाते हैं और वो बिना ड्रग्स के अनईजी फील करने लगता है। एक दिन उसे वही सेम गार्ड दिखता है
जिसने उसे फर्स्ट दिन ड्रग्स भेजे थे और बिली उससे फिर से कुछ ड्रग्स मांगता है, पर क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते इसीलिए वो गार्ड उसे अपने लिए किचन में काम कर रहे कुछ मुस्लिम लड़कों को पीटने के लिए बोलता है। नशे का गुलाम बिली बिना किसी रीजन के किचन में जाके उन्हें बेरहमी से पीटता है, पर वो उसके बदले में गार्ड से ड्रग नहीं लेता। बिली को अपनी लाइफ पे शर्म आने लगती है। एक टुकड़े ड्रग के लिए लोगों को मारना या किसी का असॉल्ट होता देखना अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो एक रात को अपने हाथ की नसों को काट के सुसाइड करने का ट्राई करता है, पर खून देख के टाइम पे बाकी कैदी गार्ड्स को अलर्ट कर देते हैं और उसकी जान बचा ली जाती है। कुछ महीनों बाद अपने डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए बिली ड्रग्स लेना बंद कर देता है और अपना ध्यान एडिक्शन से हटाने के लिए अपनी बॉक्सिंग मूव्स और एक्सरसाइजेस ट्राई करने लगता है और अब गार्ड्स भी बिली के पैरों में से वो जंजीरें निकाल देते हैं। इसी बीच बिली को एक दिन जेल का बॉक्सिंग रिंग नजर आता है और वहाँ लड़कों को जिम करते और बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए देख के बिली खुशी से पागल हो जाता है, पर बिली को बॉक्सिंग रिंग में एंट्री नहीं मिलती और जेल का बॉक्सिंग कोच बिली को वहाँ से गुस्सा करके भगा देता है। बॉक्सिंग कोच एक हैवी स्मोकर होता है, इसलिए बिली उसे कन्विंस करने के लिए फेम की दुकान से फिर से उधार पे कुछ सिगरेट्स खरीदता है और उससे कहता है कि वो उसके पैसे जल्द ही लौटा देगा। बिली का प्लान वर्क कर जाता है और कोच बिली से फ्रेंडली होके उसे जिम में आने के लिए अलाउ कर देता है। अब बिली अपना हर दिन बॉक्सिंग जिम में ही बिताने लगता है और अपने अंदर का सारा गुस्सा पंचिंग बैग्स पर निकालने लगता है और उसकी हैवी पंचिंग और बढ़ता स्टैमिना देख के बाकी बॉक्सर भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। थका हारा बिली जब अपने हाथों और फेस पे लगे चोट के निशानों के साथ वापस आता है, तब रूम में कैंग और उसके बाकी सेलमेट्स उसे हंसाने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और अब बिली फाइनली जेल लाइफ में एडजस्ट होने लगता है। एक रात जेल में एक फिश फाइट पे कैदी बैटिंग कर रहे होते हैं और बिली भी एक फिश पे 2 सिगरेट के पैक लगा देता है और वो बैट जीत जाता है, पर हारने वाला कैदी उससे लड़ने लगता है और एक शार्प कांच दिखा के उसे डराता है, पर तभी उन सबका बॉस कैंग बीच में आ जाता है और बिली को उसकी जीती हुई सिगरेट्स मिल जाती हैं। बिली वो सारी सिगरेट्स लेके फेम के पास जाता है और अपना अभी तक का सारा उधार चुका देता है। साथ ही वो दोनों एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में भी बात करते हैं और फेम बताता है कि वो अपने फादर के मर्डर में यहाँ है क्योंकि उसका फादर उसे एक ट्रांसजेंडर होने की वजह से टॉर्चर किया करता था। बॉक्सिंग जिम में कोच बिली की टेक्निक्स पे वर्क करता है और उसे ठीक से फाइट करना सिखाता है। जल्द ही बिली एक रियल जेल मैच में कई बार घायल होने के बाद भी कोच की टेक्निक से फाइट जीत जाता है और प्रिजन बॉक्सिंग में पॉपुलर होने लगता है। मैच के बाद हम सभी कैदियों को अपनी सेफ्टी और आजादी के लिए भगवान से प्रे करते हुए देखते हैं और बिली भी उन्हें देख के प्रे करने लगता है। जेल का वार्डन बिली को बुला के कहता है कि क्योंकि वो एक अच्छा बॉक्सर है इसीलिए उसे अपने पुराने सेल से बॉक्सिंग प्लेयर्स के सेल में शिफ्ट करा जा रहा है ताकि वो अच्छे से ट्रेन हो सके और उनकी जेल को हाई नेशनल बॉक्सिंग के एक टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट कर सके, जो कुछ महीनों के बाद एक दूसरी जेल में ऑर्गेनाइज होने वाला है। बिली अब अपनी ट्रेनिंग और ज्यादा सीरियसली करने लगता है और अपने नए बॉक्सर कैदियों के साथ कंफर्टेबल हो जाता है और वो सब उसे लंच ब्रेक्स में अपनी क्राइम लाइफ से इस जेल में आने तक की स्टोरी शेयर करने लगते हैं। उन्हीं सब के साथ ट्रेन होते हुए बिली अपनी बैक पे एक टाइगर का टैटू भी बनवा लेता है जो हाई कस्टम्स के अकॉर्डिंग उसकी फाइटिंग में हेल्प करेगा। बिली अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के साथ अब फेम से डेली मिलने लगता है और उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाता है, पर एक दिन फेम को किसी और कैदी के क्लोज आते देख के वो बेहद अपसेट होता है और उससे बात करना बंद कर देता है। सेम डे कैंग और उसका गैंग बिली को वॉशिंग एरिया में पकड़ के मारते हैं और उससे पिछले लिए हुए ड्रग्स के पैसे मांगते हैं और वो बिली को एक एड्स वाले इनमेट्स के खून से भरी नीडल मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि उसे जल्दी या तो पैसे अरेंज करने होंगे या उनकी जेल के लिए ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीतना होगा, वरना वो बिली को मार देंगे। बिली बेहद स्ट्रेस में आ जाता है और फिर से ड्रग यूज करके अपने ही एक बॉक्सर फ्रेंड को बॉक्सिंग रिंग में पीट देता है, जिसके बाद गार्ड उसे उठा के सॉलिटरी कंफाइनमेंट में फेंक देते हैं और सॉलिटरी में बिली अपने गुस्से पे काबू करता है और खुद को वापस कंट्रोल में लाने लगता है। सॉलिटरी से निकलने के बाद बिली अपने बॉक्सर सेलमेट से उस दिन के लिए माफी मांगता है और वो सब उसे माफ कर देते हैं और फिर से अपनी हैवी ट्रेनिंग में लग जाते हैं और वो सब अब बिली से और भी ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। पर बिली की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई होती और उसे एक दिन बॉक्सिंग प्रैक्टिस के बीच में अनबियरेबल पेन होता है और वो वॉशरूम में ब्लड वॉमिट करता है और जेल के डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके पास ड्रग यूज और
बॉक्सिंग की वजह से उसकी इंटेस्टाइन्स में से ब्लीडिंग होने लगी है और अगर उसने कोई हैवी एक्सरसाइज की या फिर से ड्रग्स लिए तो वो इंटरनल ब्लीडिंग से मर भी सकता है। पर बिली अपनी मेहनत पे गिव अप नहीं करता और बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए रेडी होने लगता है। बिली और उसकी जेल के सभी अच्छे बॉक्सर्स को बस में एक दूसरी जेल ले जाया जाता है, जहां पहुंचने पे वो उस जेल के बीचों बीच एक न्यूली सेटअप बॉक्सिंग रिंग देखते हैं और एक प्रेयर के बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। बिली अभी भी काफी पेन में होता है पर वो उसे ओवरलुक करके अपनी फाइट की वेट करने लगता है। रात को बिली की फाइट का नंबर आता है और उसकी जेल का कोच उसे रिंग तक पहुंचा के बिली को फाइट के लिए रेडी करता है। रेफरी के सिग्नल पे फाइट स्टार्ट होती है और बिली अपने ओपोनेंट पे पहले ही राउंड में भारी पड़ने लगता है और कुछ ही पंचेस के बाद उसे उठा के कारपेट पे पटक देता है। उसका ओपोनेंट भी फोकस लूज नहीं करता और बिली से खुद को डिफेंड करके उसे पेट में हिट करने में कामयाब रहता है और बिली का पेन बढ़ने लगता है। अब पेट के दर्द से बिली से लड़ना मुश्किल हो रहा होता है और वो बिना अटैक करे बस खुद को डिफेंड करने लगता है, जिसका फायदा उठा के उसका ओपोनेंट उसे कई राउंड्स तक बुरी तरह पीटता है। 5वें राउंड में बिली नीचे गिर जाता है और उसे मुंह पे एक किक पड़ती है, जिसके बाद रेफरी उसे एक ब्रेक दे देता है। लास्ट राउंड तक बिली की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है और उसका ओपोनेंट जीत की तरफ बढ़ते हुए उस पे फुल ऑन ऑफेंसिव पंचेस बरसाने लगता है, पर बिली अब तक अपने ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके ओपोनेंट को थका चुका होता है और क्विकली एक स्ट्रॉन्ग एल्बो हुक से उसे नॉकआउट कर देता है। सभी कैदी इतना अनप्रेडिक्टेबल मैच देख के खुशी से बिली को चीयर करने लगते हैं और बिली क्राउड और अपने बॉक्सिंग कोच को अपनी जीत सेलिब्रेट करते हुए देखता है, पर तभी वो पेन से नीचे गिर जाता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग से बेहोश हो जाता है और उसे तुरंत एक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। कुछ दिनों बाद बिली को एक हॉस्पिटल में होश आता है और वो बेटर फील करता है और एक नर्स की हेल्प से खुद उठ के वॉशरूम तक जाता है। वापस आते वक्त बिली देखता है कि वहाँ मौजूद पुलिस वाला गार्ड मिसिंग है और आज पहली बार वो अकेले और बिना किसी निगरानी के जेल से बाहर है। बिली को कोई नोटिस नहीं कर रहा होता और वो धीरे धीरे हॉस्पिटल एग्जिट से बाहर निकल जाता है और बाहर शहर में आ जाता है, पर मार्केट एरिया और ट्रेन ट्रैक्स तक आके वो भागने का इरादा बदल देता है, क्योंकि वो जिंदगी भर पुलिस से नहीं भागना चाहता और अपने हॉस्पिटल के रूम में वापस आ जाता है। ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से उसे वापस जेल में लाया जाता है, जहां इंग्लैंड से उसके फादर उससे मिलने आते हैं और मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि इस मूवी में बिली के फादर का रोल सच में उसी बिली मूर ने किया है, जिसने इस जेल में रियल लाइफ में सजा काटी थी और दोनों बिली एक दूसरे को कई देर तक बिना कुछ कहे देखते रहते हैं। 3 साल सजा काटने के बाद साल 2010 में बिली को अपनी बॉक्सिंग परफॉर्मेंस की वजह से वापस इंग्लैंड की जेल में भेज दिया गया और थाईलैंड के उस समय के राजा ने उसकी बाकी सारी सजा माफ कर दी।